व्लॉग। आई होप सब आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। आप लोग कह रहे होंगे ये बाजी कहाँ से कोमे में से उठकर आ गई इतने सालों बाद। यार कुछ सीन इस तरह का है कि हम लोग पहले थे स्कूल गोइंग गर्ल। पता है तुम लोग को स्कूल में कितनी ज़्यादा सख्तियाँ होती हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब टीचर्स होती हैं स्कूल में। स्कूल का माहौल ही अजीब होता है यार, स्कूल की लाइफ ही अजीब होती है। एक सेकंड, इसलिए मैं कह रही क्योंकि मेरा अब स्कूल खत्म हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ कॉलेज में। अब हम कॉलेज में जाया करेंगे, वहाँ व्लॉग बनाया करेंगे और इंशाल्लाह हफ्ते में 3 या 4 दिन तो व्लॉग जरूर आया करेंगे। जरूर 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 इंशाल्लाह आया करेंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करी, सच्चे वादा। भाई सीन कुछ ये है कि मैंने मामा को ईदी एडवांस में दे दी है। मैंने कहा चांद रात पड़ी आप ईदी दे दो भाई। मामा काम करती रहती हैं हमारा सुबह से रात तक भाई, कोई थोड़ा बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मामा को बनना चाहिए ना। मैंने कहा आपने बाल डाई करवाने हैं तो उसके पेमेंट मैं करूँगी, तो ये आपकी ईदी आ जाएगी। तो अपनी मामा को ईदी कौन कौन दे रहा है और कौन कौन नहीं दे रहा, तो यार ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट करो जल्दी जल्दी से, कौन कौन अपनी मामा को ईदी दे रहा है और कौन कौन नहीं दे रहा। हर इंसान को इतना तो उम्मीद होना चाहिए ना कि वो अपनी मामा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट ज़रूर दे, और अल्लाह ताला हर किसी को इतना कामयाबी जरूर करे, आमीन। उससे पहले एक और आप लोग को मैं बात बता दूं भाई, हमारा एक बिल्लू मियाँ, आप लोग को शायद पता हो, ये वाला बिल्लू मियाँ है। बिल्लू मियाँ मोबाइल इस्तेमाल कर करके यूज़ कर करके टिकटॉक के देख देख कर सो गए हैं। इस बिल्लू मियाँ ने मेरी एक अदद मुर्गी है जिसका नाम है चाची, उसे इतना मारा कि उसकी लात तोड़ दी और मैं बचा भी नहीं पाई क्योंकि मैं गई हुई थी बाहर और इसने पिंजरा तोड़ा और उसे इतना मारा कि उसकी लात ही तोड़ दी भाई। मेरा तो दिल चाहता है इसकी भी लात तोड़ दूँ, फिर क्या कहूँ यार, जानवर है। अब मैं इसकी लात तोड़ दूँगी तो गुनाह मेरे ऊपर आएगा। तो ये वाली मैंने एक, हमारे पास ये दराज है, इसके अंदर एक कॉर्नर पे मैंने अपनी मुर्गी को रखा हुआ है। अब ये मत कह देना कि कपड़ों के साथ रखा हुआ है, कपड़ों मैंने प्रॉपर शॉपर चढ़ा कर रखे हुए हैं ताकि इसके जम्स वगैरह ना लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रखा हुआ है, बेचारे की ये वाली लात तोड़ दी है। बैठ जा, इतनी प्यारी मेरी मुर्गी है और इसकी लात तोड़ दी है इस बदतमीज़ इंसान ने। इंसान तो नहीं है, जानवर है, लेकिन जानवरों वाला भी इसका काम नहीं है, हैवानों वाला काम है। कभी किसी को मारता है, कभी किसी को मारता है, कभी ऊपर दूसरी मुर्गी है वहाँ पर उनको मारने चला जाता है और कभी इसकी लात तोड़ देता है। इसका अपना ही सीन है भाई, जलवा है हमारा। हमारी पूरी गली माशाल्लाह बकड़ वगैरह से भरी हुई है। सिर्फ एक हमारा बहरा आया हुआ है गली में, ये मतलब सामने वालों के आया हुआ है। बाकी जो हमारी गली बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब आधी गली में एक बहरा आया हुआ है और बकरे ज़्यादा सारे आए हुए। जो आधी गली दूसरी वाली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहरे वगैरह आए हुए। पहले आप लोग बकरे दिखा दो। अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, आजा, ये ले, आजा 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 बिल्लू, चल मुकाबला कर। ये आया आया आया, आजा अंदर। ये वाला पॉल है, पारा पकड़ा है। ये ले भाई, खा ले, आजा खा ले। हो जाओ आजा अंदर। लाल की बकरा। दिल तो यार हम लोग का भी करता है कि हम लोग कुर्बानी करें, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से अभी हुक्म नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग भी अगले साल इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी बहन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। अगर भूल भी गए हो तो मैंने याद करवा दी, जल्दी कर दो। हैं ऊपर छत पर और छत से लेकर लास्ट तक हमारी फुल आज प्रॉपर सफाई हम लोगों ने कर ली, क्योंकि चांद रात है, ऑब्वियसली घर की सफाई तो सबसे पहले बनती है। मेहमान वगैरह ले आना होता है और भी हम लोगों ने भी चीज़ें वगैरह खाने की बनानी होती है, तो अच्छा नहीं लगता गंदे जाले से टकरे। तो ये सारी सफाई सुबह उठकर हमारी मेड ने कर दी है। और मेड पता है तुम लोग को कौन है? मैं। हाँ जी, इस घर की मेड मैं ही हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाती। क्योंकि भाई मुझे घर में फ्री का नेट और फ्री का खाना मिल रहा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सच बोल रही भैया, इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं ज़रा थोड़ी बहुत मेड बनी हूँ घर की। जब तक हम लोग ऊपर चलते हैं मुर्गी वगैरह के पास, आप लोग को दिखाते हैं। लोग तो भाई कुर्बानी कर ही रहे हैं, कोई बकरे की, कोई बैड़े की, कोई ऊँट की। तो मैंने कहा मैं अपने इस चीची मीची की कुर्बानी कर देती। क्यों चीची? नहीं भाई, बहुत प्यारा चीची है, हमने छोटे बचपन से पाला है इसे, अब इसकी कुर्बानी करें। एक मोटी मुर्गी है, काली कलर की, लगती पीछे से बदसूरत है, लेकिन जब इसे पास से देखो तो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी का पता चलता है भैया। और ये एक हमारे पास है डक, ये जब भी आगे जाते हैं तो ये हमें काटते हैं, इसलिए थोड़ा फासला ही रखते हैं। तोबा भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 मिनट व्लॉग बनाने के लिए मोबाइल निकालो तो इतना गर्म हो जाता है, फौरन नोटिस आ जाता है आप लोग का मोबाइल फुल गर्म हो गया। तो मैं भी कह देती हूँ आई नो, फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ व्लॉग। तो इतनी गर्मी भैया पड़ रही है, मरने वाला मुकाम है भाई।
लेकिन ये 2 टके की गर्मी भी हमें एंजॉय करने से लगेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक और चीज़ तुम लोगों को मैं दिखा दूँ कि मम्मा लेकर आई थी, कल ग्रोसरी करी थी मम्मा ने, कल करी थी, तो एक चीज़ लेकर आई थी मम्मा वेजिटेबल्स में। जो बर्गर बच्चे होंगे तो उन्हें तो नहीं पता होगा कि ये कौन सी चीज़ है, कौन सी वेजिटेबल है। जो सही बच्चे होंगे ना, मम्मी डैडी, उन लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ है। यहाँ पर मम्मा लेकर आई थी कल फलियाँ, इसे फलियाँ कहते हैं, ये होती हैं फलियाँ। तो मम्मा लेकर आई हैं। आमतौर पर हमारे घर में ये बनती हैं, या तो मम्मा आधा किलो ले आती है या उससे कम ले आती है, क्योंकि मैंने खानी होती है, मामा ने खानी होती है और पापा ने खानी होती है। बाकी भाई जो है वो खाते नहीं है, उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी लेकर आती है। मामा गई थी ग्रोसरी कर, जब भी व्लॉग बनाती थी ये बाहर कोई गली में कभी कोई आ जाता है, लो यार दी बेच लो, कभी कुछ कर लो, इनका भी कुछ होता। फिर से आ गए रे बाबा। मामा लाई थी फ्रूट कल के लिए, ईद के लिए। तो मामा से माने का मामा एक दिन इंतजार तो हम नहीं कर सकते, ये वाला सफर तो हमने सीखा ही नहीं कि हम कल तक इंतजार करें कि ये चीज़ हम लोगों ने कल खानी है, आज ही मुका दो भाई। थोड़ी बहुत मैंने सैलड वैलड बना दी है, ये सैलड मैंने बनाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने बनाई है तो मज़ेदार क्यों नहीं होगी भाई। वैसे इसमें बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ कटिंग करनी है चीज़ें और ऊपर से क्रीम वगैरह ऐड कर देनी है। इसमें बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था, बनाना तो वो होता है ना जो चढ़ गए बनाओ, कोरवे बनाओ, बिरयानी बनाओ, असल इम्तिहान तो वो होता है। फिर मामा ग्रोसरी करके आई हैं तो मामा को वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मामा ने कहा कि रात तक चलते हैं सैलून, फिर हम वहाँ पर से डाई करवा कर बाल आ जाएंगे 9-10 बजे तक। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर ही हम लोग व्लॉग एंड कर देते हैं, और कल मैं आप लोग को मामा का डाई हुआ कलर जरूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि बाजी ने तो क्या कहा था शुरू में और क्या कह रही है एंड में। भैया एडिटिंग भी करनी होती है व्लॉग की, जो व्लॉगर्स होते हैं इनकी क्या ही लाइफ है भाई, सिर्फ कैमरा उठाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, बस इतनी सी मेहनत। ये जो कहते हैं ना, मेरा दिल चाहता है उन्हें ऐसा मारूं कि कोमे में पड़ जाए जाकर और कभी उठे ना, इतना मारूं उन्हें। भैया एडिटिंग तुम्हारे पापा ने करनी है, एडिटिंग की असल चीज होती है भैया। व्लॉग तो बना लिया लेकिन एडिटिंग करनी हो ना, जब नानी याद आ जाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए कल मैं आप लोग को दिखाऊंगी मामा का डाई हुआ कलर, और कल हम लोगों ने इंशाल्लाह लजीजा खीर भी बनानी। मैंने मामा को कहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जरा पुराना हो गया कि हर वक्त सवैयाँ ही बनाए जाओ, हर साल सवैयाँ। लेकिन इस बारी मामा को मैंने कहा है कि हम लोग खीर बनाएंगे। कल मैं आप लोग को खीर भी दिखाऊंगी और मामा के डाई हुए बाल भी दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग करते हैं व्लॉग का एंड। हंसते जाओ, कामयाब होते जाओ और अपने रिश्तेदारों को जलाते जाओ। Spent all my life holding all of it closely. I played it